माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग मुक्ति के मार्ग के विषय में हर रोज मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। आज का वो क्लास भी डाला है, लेकिन उसके साथ साथ एक और क्लास डालना मजबूरी हो रहा है, क्योंकि एक दो जन ने एक सवाल किया है। एक ही सवाल दो तीन जगह से आया है। इसी वजह से मैंने सोचा उसका एक क्लास लेकर के सबों को इस समय पर ये बताना अच्छी बात होगा। सवाल ये है, चालीसा काल में और अब आगमन काल जब शुरू हुआ, महिमा गान क्यों नहीं गाते हैं? हम लोग देखते हैं चालीसा में सुसमाचार को पढ़ने के पहले जो हल्लेलुया गाते हैं वो भी नहीं गाते हैं, महिमा गान नहीं गाते हैं। क्यों? यीशु मसीह का जन्म के समय पर स्वर्गदूत ने तो महिमा गाई, लेकिन हम लोग उसकी जब तैयारी कर रहा है, क्यों महिमा गान को बंद किया? बहुत अच्छा सवाल है। इस प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन में मिस्सा बलिदान में जो भी डाउट है आप लोग जरूर पूछिए। जितना मैं जान रहा हूँ वो उत्तर आपको जरूर दूंगा। सबसे पहले हम लोगों को इसका उत्तर सीखने के पहले ये सीखना जरूरी है, हम लोग ये महिमा गान या ये हल्लेलुया ये गीत क्यों गाते हैं? इसको सबसे पहले समझने की जरूरत है। यदि वो समझ में आ गया तो नहीं गाने का कारण भी आराम से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले का सवाल है, मिस्सा बलिदान के अंदर ये हल्लेलुया गाने का और ये विशेषकर ये जो महिमा गान, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर की महिमा गाते हैं बड़े आनंद उल्लास के साथ, ये क्यों गाते हैं? हमें इसकी जो कारण पवित्र बाइबल से ही मिलता है। हमें मालूम है स्वर्गदूत निरंतर ईश्वर के सिंहासन के चारों तरफ खड़े होकर प्रभु का महिमा आराधना करते रहते हैं। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ द बुक ऑफ रेवलेशन अध्याय 7 के अंदर चैप्टर 7 के अंदर 11-12 वचन में पढ़ते हैं, तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सबके सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने कहते हुए ईश्वर की आराधना की, आमीन आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन आमीन कह करके निरंतर स्तुति करते हैं। उसी प्रकार इसहाक का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 से हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर भी स्वर्गदूत ईश्वर की स्तुति करता हुआ नबी इसहाक ने दर्शन में देखा। तो स्वर्गदूत निरंतर ईश्वर के सिंहासन के चारों तरफ रहकर उनकी स्तुति आराधना करते हैं। और हम लोग ये भी प्रकाशना ग्रंथ से सीखते हैं कि स्वर्ग में किस प्रकार प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 19 में वाक्य 6 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, तब मैंने एक विशाल जन समुदाय की जैसे आवाज, समुद्र की लहरों और गरजते हुए बादलों की जैसे आवाज को
यह कहते हुए सुना, हालेलुया, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने राज्याधिकार ग्रहण किया है। तो इस प्रकार बोल करके प्रभु की स्तुति करता हुआ, कौन सा शब्द है? हालेलुया शब्द। ये एक इब्रानी हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका मतलब ईश्वर की स्तुति हो, लेकिन शब्द इस्तेमाल करता है हालेलुया। इसलिए सब भाषा भाषी लोग, चाहे हमारे भारत देश की जो अनेकों भाषा है, हर जगह पर इस हालेलुया शब्द को ही इस्तेमाल करते हुए ईश्वर की स्तुति करता है, क्योंकि स्वर्ग में स्वर्गदूतों ने यही शब्द बोल करके निरंतर प्रभु की स्तुतिगान करते हैं। यदि इस बात अभी समझ में आ गया, निरंतर ईश्वर के चारों तरफ खड़े होकर के स्वर्गदूत निरंतर प्रभु की स्तुति करता है, महिमा गाते हैं, आराधना करते हैं, उनके सामने दंडवत करते हैं, खुशी आनंद के साथ ईश्वर के विजय का घोषणा करते हैं और ईश्वर को पवित्र 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 कह करके पुकारते हैं। इस प्रकार संबोधित करते हुए प्रभु का स्तुतिगान गाते रहता है। ये हम लोग पवित्र बाइबल से ही पढ़ते हैं। इसी बात को पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के अंदर प्रार्थना के रूप में शामिल किया है। प्रभु की स्तुति करने के लिए ईश्वर का वचन को पढ़ने के पूर्व में, उस मेमने के विषय में सुनने के पूर्व में, जिस प्रकार मेमने की स्तुति आराधना किया, ईसा मसीह की स्तुति आराधना किया, वही शब्द लेकर सबसे पहले प्रभु का उस संदेश पढ़ने के पूर्व में हम स्तुति करते हैं। और त्रिएक ईश्वर के सामने जिस प्रकार स्वर्गदूत संत लोग मुंह के बल गिर करके उनकी आराधना स्तुति करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का महिमा गान के द्वारा हम वही कार्य करते हैं। मिस्सा बलिदान में ये करने के पीछे के कारण है, जब कलीसिया जब इकट्ठे होते हैं मिस्सा बलिदान के लिए, तब हम लोग स्वर्ग इस धरती पर अनुभव कर रहा है। ईसा मसीह ने कलीसिया की स्थापना की, इसका मतलब है प्रभु ने स्वर्ग राज्य को इस संसार में स्थापित किया। कलीसिया स्वर्ग राज्य का एक प्रतीक है। मसीह स्वयं वहां पर उपस्थित है, वो मसीह का पवित्र शरीर है। तो मसीह की आराधना करने के लिए जब लोग इकट्ठे होते हैं, स्वर्गदूत संत लोग सब वहां पर उपस्थित है। उनके उपस्थिति में उनके साथ मिलकर जन समुदाय वही गीत, महिमा गीत गाते हैं, वही हल्लेलुया गीत गाते हैं और प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं। ये स्वर्ग का वो जो अनुभव में रहकर गाने वाला गीत है। स्वर्गदूतों के साथ मिलकर का मतलब है हम इस धरती पर कलीसिया में उस स्वर्ग का अनुभव करते हैं और उस जीवित प्रभु का अनुभव करते हुए उनकी स्तुति आराधना करने का गीत है। तो वो क्यों चालीसा काल में और आगमन काल में मना किया? अभी स्वर्ग का हम लोगों को ये पता चल गया, स्वर्ग का अनुभव हम कलीसिया में अनुभव करते हैं। हर रोज पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेकर प्रभु यीशु मसीह के शरीर रक्त को ग्रहण करते हुए उस प्रभु का अनुभव, उस स्वर्ग का अनुभव हम प्रतिदिन करते हैं। इसलिए संसार का सबसे बड़ा प्रार्थना पवित्र मिस्सा बलिदान की प्रार्थना होता है। ईसा मसीह के पूर्ण जीवन, उनके मुक्ति कार्य और हमें मुक्ति मिलने का वो जो कार्य है, सब कुछ उसके अंदर है। ईसा मसीह को, जीवित प्रभु को रोटी और दाखरस के रूप में हम ग्रहण करते हैं
और मसीह इस प्रकार हमारे शरीर का एक भाग बनते हैं। हम मसीह में एक होता है, मसीह हमारे अंदर आते हैं और हम मसीह में जाते हैं। इस प्रकार मसीह के साथ एक होकर खुशी आनंद के साथ रहने वाला उस कलीसिया मिलकर के उनकी आराधना करने का जगह है चर्च। तो चर्च स्वर्ग का प्रतीक है। अब इन आगमन काल में और चालीसा काल में हमें मालूम है कलीसिया में इस प्रकार का काल दिया हुआ है। उसी प्रकार हमें मालूम है जो पुरोहित लोग जो वेस्टमेंट जो मिस्सा बलिदान के लिए प्रार्थना के लिए जो पहनते हैं उसमें भी कलर में फर्क होता है। खुशी के समय के लिए, त्योहार के लिए और दुख के लिए, पाप क्षमा के लिए, जब पश्चाताप की जो प्रार्थना चल रहा है या दफन विधि चल रहा है दुख का समय पर, ऐसे समय समय पर उनके वस्त्र में ही ये पता चलते हैं अभी खुशी का समय है या खुशी मनाने का उत्सव का समय है या दुख मनाने का समय है। इस प्रकार का ईश्वर ने हमें जरूर इस संसार में कलीसिया रूपी वो स्वर्ग का अनुभव, वो स्वर्ग राज्य दिया है। लेकिन चालीसा काल का एक जो काल है या जो आगमन काल है, मसीह के दोबारा आगमन की प्रतीक्षा में अपने को तैयार कराने का समय। फिर से मैं बोल कर दे रहा हूं, हमें चर्च रूपी कलीसिया रूपी वो स्वर्ग राज्य का अनुभव तो मिला, उसके साथ स्वर्गदूतों के साथ संतों के साथ मिलकर उस आनंद को मनाते हुए हम प्रभु का स्तुतिगान करते हैं, महिमा गान गाते हैं। लेकिन ये जो दो अवसर है चालीसा काल और आगमन काल, इन दो काल इसलिए कलीसिया ने दिया है। इसमें आगमन काल में प्रभु ईसा मसीह का जो दोबारा आगमन हमारे जीवन में होने के लिए हमें अपने को तैयार करने का, और दूसरे भाषा में अगर कहें प्रसव के पहले का जो पीड़ा, प्रसव पीड़ा, उस पीड़ा का समय है ये आगमन काल। क्रिसमस में मसीह का वो अनुभव, खुशी को मनाने का समय, और खुशी के पूर्व का वो पीड़ा का समय। पीड़ा के समय पर हम आनंद के गीत नहीं गाते हैं, वो वहां पर हम हमारे पीड़ाओं को हटाने के लिए, वो दुख के कारण को हटाने के लिए, अर्थात पाप को हटाने के लिए पश्चाताप का समय इसको मानते हैं। उसी प्रकार है चालीसा काल। ईस्टर के दिन महिमा गान, हल्लेलुया गीत गाते हुए हम आनंद मनाते हैं। उस ईस्टर का अनुभव में, अर्थात दोबारा ईसा मसीह का आगमन हमारे बीच में, उसकी प्रतीक्षा में हम लोग इन 40 दिनों में अपने को तैयार करते हैं। वो तैयारी का समय है पाप के लिए पश्चाताप करने का और पाप में जीवन से मुक्ति प्राप्त कर उस आनंद में, उस स्वर्ग राज्य के अनुभव जो हमेशा हमेशा के लिए अभी हमें प्रभु के साथ रहना है। इस चर्च यहां पर जो भूमि पर है वो कुछ समय के लिए हमें दे रहा है उस स्वर्ग का अनुभव में प्रभु की महिमा गान करने के लिए। लेकिन सदा सर्वदा स्वर्गदूतों के साथ उस स्वर्ग में अनंत जीवन में प्रवेश कर उस महिमा गीत गान गाने के लिए हमें तैयार करने का समय है ये चालीसा का ये जो दिन दिया है। इसलिए कलीसिया हमें सिखाते हैं ये इस संसार का अभी का वो जो स्वर्ग राज्य का अनुभव में नहीं, आने वाला वो जो ईस्टर को देखते हुए मसीह का दोबारा आगमन हमारे जीवन में होकर हमें उस आनंद जीवन का वो जो सौभाग्य बनने का विचार मन में रखकर उसके लिए तैयारी करने का समय के रूप में ये 40 साल कलीसिया में दिया है। तो हमें अपना पापों के विषय में मनन चिंतन करना, पाप से दूर जाने का, अच्छा पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार करने का सब ये समय दिया है।
तो उस समय के लिए वो महिमा गान को इसलिए हटा करके दिया ताकि हम उन दिनों में पवित्र मिस्सा बलिदान के अंदर उस अनुभव में रहे। हम पापी है, हमें इस पाप में जीवन को त्याग कर उस आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए अपने को तैयार करना है। ये अनुभव प्रतीत होने के लिए इस प्रकार उन हालेलुया और महिमा गान को हटाया। एक और वचन मेरे मन में आ रहा है, स्तोत्र ग्रंथ 137 के अंदर जब इजरायली लोग बाबुल की गुलामी में बैठा हुआ था उस समय का है। बहुत ही सुंदर हम लोग पढ़ लेते हैं। बाबुल की गुलामी में निर्वासित रह रहे थे इस्राएली लोग। या स्तोत्र 137 वाक्य 1 से पढ़ता हूं। बाबुल की नदियों के तट पर बैठकर हम सियोन की याद करते हुए रोते थे। सियोन की याद करते हुए वे रो रहा है। हमें ये सियोन स्वर्ग राज्य को मानना है। अभी हमारे पापमय शैतान के हाथों हम बंदी बन गया, पाप का गुलाम बन करके बैठा है। यहां बैठ करके उस स्वर्गीय सियोन की याद में हमें रोने का समय दिया है, ये 40 काल या आगमन काल के समय। इसके बाद क्या कहते हैं, आसपास खड़े मजनू के पेड़ों पर हमने अपनी वीणाएं टांग दी थी। देखो, वीणा बजाते हुए गाना गाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए, लेकिन यहां निर्वासित लोगों ने क्या किया, पास के मजनू के वृक्षों में उन वीणाओं को टांग दिया। अर्थात वीणा नहीं बजा रहा है, गीत नहीं गा रहा है। आगे सुन लीजिए, जो लोग हमें बंदी बनाकर ले गए थे वे हमसे भजन गाने को कहते थे। हम पर अत्याचार करने वाले हमसे आनंद के गीत चाहते थे। वे हमसे कहते थे, सियोन का कोई गीत सुनाइए। वाक्य 4 में क्या लिखा है, हम पराये देश में रहते हुए प्रभु का भजन कैसे गाकर सुनाए। प्रभु का भजन इस अवस्था में बैठकर कैसे गाकर के सुनाए। निर्वासित लोग ये कहते हैं, उनकी वीणा आज नहीं बजा रहा है। इसलिए लेंट 40 के समय पर कई वाद्य बजाना भी मना कर रखा है। एक शोक का अनुभव। और कलीसिया ये सिखाते हैं, इन 40 दिन इजरायली लोगों का 40 वर्ष जो मरुभूमि में वे लोग चले उसको याद दिलाते हैं। इजरायली लोग 40 वर्ष मरुभूमि में उल्लसित होकर के गीत गाते हुए या खुशियां मनाते हुए नहीं चल रहे थे। वे दुखित थे, पीड़ित थे। उन्हें कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्होंने ईश्वर की परीक्षा की और वहां पर उन्हें नियम दिया गया ईश्वर के साथ जुड़े रहने का। यह सब उन 40 वर्षों में हुआ है। ये 40 दिन 40 काल का हमें इसलिए दिया है, हम भी नियम को समझ ले, नियम के अनुसार अपने अंतःकरण की जांच करें। हम किस प्रकार शैतान की गुलामी में गया, जिस प्रकार इजरायली लोग उनके पाप के कारण, ईश्वर में विश्वास ना करने के कारण उनको 40 वर्षों तक मरुभूमि में भटकना पड़ा। उनके साथ हम लोग भी अपने पापों के प्रति पश्चाताप करते हुए चलने का समय है ये 40 काल। उस समय बोला आप लोग मिस्सा बलिदान में ये गीत नहीं गाना है, महिमा गान नहीं गाना है और हल्लेलुया बोल करके आनंद नहीं मनाना। उस आनंद का
जैसे मैंने बोला है, स्वर्ग राज्य हमें इस धरती पर मिला चर्च के रूप में। इसलिए चर्च में जब हम इकट्ठे होते हैं उस समय पर कलीसिया ने कहा वो स्वर्ग का अनुभव के लिए हालेलुया गीत गाना है और महिमा गीत, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर की महिमा करते हुए, आराधना करते हुए गीत गाना है। ये दोनों को वहां से हटाने के पीछे का कारण है हम उस मरुभूमि का जीवन उस समय पर सफर कर रहा है। यदि हम लोग उस समय का पाठों को भी अगर देखेंगे, यही सब आपको मिलेगा, इस प्रकार का पाठ मिलेगा। तो उसके अनुसार रहने के लिए कलीसिया ने आग्रह किया। कई लोगों में एक और डाउट है, क्या हम हालेलुया शब्द बोल नहीं सकता? ऐसी बात नहीं है। कलीसिया ने केवल लिटर्जी से मिस्सा बलिदान और जो हम लोगों का जो प्रार्थना है, जो हवर वाला जो ऑफिस जो प्रार्थना है, उससे ये हालेलुया शब्द को, ये महिमा गीत को हटाया है। अन्य समय पर हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। वो लिटर्जी के जो ऑफिशियल प्रार्थना जिसे हम कहते हैं लिटर्जी, उससे उस शब्द को ये 40 काल में उसको हटाया है। बाकी समय पर हालेलुया बोलने में या उसका गीत गाने में कलीसिया ने मना नहीं किया है। जो इस प्रकार मिस्सा बलिदान वगैरह का जो रूल लिखा हुआ जो किताब है, उसके अंदर केवल ये मिस्सा बलिदान का और उसके जगह पर दूसरा प्रार्थना के लिए भी प्रावधान दिया हुआ। जैसे हालेलुया के उस गीत को हटाया, लेकिन दूसरा वहां पर स्तोत्र का जो गीत गाने के लिए अनुमति दिया भी है। तो इसलिए ये भी नहीं सोचना हालेलुया शब्द बोलना कोई पाप है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लिटर्जी में हमें उस लिटर्जिकल साइकिल बना करके दिया है। उस साइकिल के अनुसार पूरे वर्ष में यीशु मसीह के जन्म से लेकर के जो क्रूस मृत्यु तक का अनेकों घटनाओं को मनन चिंतन करते हुए उस मुक्ति का रास्ता हम लोग तय कर रहा है। हमारा इस संसार का जीवन भी जैसे इस्राएली लोगों का मरुभूमि यात्रा है, उसी प्रकार हमारा भी एक यात्रा है। इसी यात्रा के समय पर उस अनुभव को लेते हुए उन दिनों में केवल 40 दिन हम लोगों के लिए दिया है, उस दुख का अनुभव में अपने पापमय जीवन को हटाने के लिए ये दिया है। और यदि रोमियो का पत्र दिया है 8 वाक्य 23 को पढ़ेंगे, वहां पर भी हमें पवित्र आत्मा को पहले जो वरदान मिला है, लेकिन हम अपने शरीर के ये जो पापमय जीवन है उसके अनुसार उसके लिए पश्चाताप करते हुए एक अच्छे जीवन में प्रवेश करने के लिए स्वर्ग राज्य को लक्ष्य रखते हुए हम इस प्रकार का कार्य करते हैं, ताकि हमें अपने पापों के प्रति एक बोध आ जाए। तो मेरे विचार में आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, केवल पश्चाताप के ऊपर थोड़ा ये देने के लिए, एम्फसिस देने के लिए, थोड़ा जोर देने के लिए इस प्रकार का किया है। केवल उन समय पर पश्चाताप की ओर हमारा ज़्यादा जोर हो, ज़्यादा श्रद्धा हो, केवल इसके लिए। और हमारे इस आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी में इस प्रकार का समय होना जरूरी है, क्योंकि स्वर्ग राज्य का वो अनुभव, यहाँ का ये जो कलीसिया स्वर्ग का अनुभव दे रहा है, लेकिन हमें एक परमानेंट स्वर्ग राज्य का अनुभव चाहिए, उसके लिए ये तैयारी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया आगमन काल में और 40 काल में ये महिमा गीत क्यों नहीं गाते हैं। ये चर्च ईश्वर ने हमें दिया है स्वर्ग राज्य का अनुभव करने के लिए। उस अनुभव में, उस आनंद में, खुशी में रहकर हमें महिमा गीत गाते हैं। लेकिन ईसा मसीह के पुनः आगमन की प्रतीक्षा करते हुए जो हम क्रिसमस मनाने के लिए जो आगमन काल दिया है, उन दिनों में हम लोग इसलिए नहीं मनाते हैं। उस समय पर उसको प्रसव पीड़ा जैसे मसीह के दोबारा आगमन के पहले हम अपने को तैयार करने के लिए, वो तैयारी का समय,
जैसे निर्वासित लोग दुख मना रहे थे, इसके बाद उस खुशी में शामिल होने के लिए, क्रिसमस का वो खुशी, ईसा मसीह का दोबारा आगमन का वो खुशी, उस स्वर्ग राज्य की खुशी हमें महसूस होने के लिए, उससे पूर्व में प्रसव करने के पहले जो पीड़ाएं हैं उसके अनुसार हम अपने पापों के प्रति पीड़ाएं लेना है। उसी प्रकार 40 ईस्टर के पूर्व में प्रभु का उस अनुभव, महिमा गीत गाने के पूर्व में कुछ समय वो पीड़ा हमारे पापों को याद दिलाने के लिए कलीसिया ने अवसर दिया है। हमारे कलीसिया के सभी अधिकारियों को याद करें, संत पापा के लिए, सभी कार्डिनल्स बिशप्स के लिए, सभी पुरोहितों के लिए, हमारे पल्ली पुरोहित के लिए, सभी अन्य कलीसिया की सेवा करने वाले धर्म बहने, सुसमाचार प्रचारक लोग, सबों को याद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। उनके द्वारा जो कृपा, अनुग्रह, आशीष ईश्वर हमें प्रदान कर रहा है, धन्यवाद दीजिए। उनके प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से भरकर वे हमारी सेवा कर सके, बुलाए हुए उस बुलाहट पर ईमानदार रहें, बुलाने वाले के कार्य में ज्यादा श्रद्धा हो सके। प्रार्थना कीजिए हमारे सभी पुरोहितों के लिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।